हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या तोमर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने नए यूट्यूब चैनल द स्मार्ट वे तरक्की की सीढ़ी। आज का हमारा टॉपिक है द ह्यूमन आई। आज हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ह्यूमन आई जो आइज़ हैं हमें गॉड गिफ्टेड हैं। पूरे उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं यहाँ आपको अब बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारा कॉर्निया, जो हमारे आई की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसे हम प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बोलते हैं, वो है हमारा कॉर्निया, जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है हमारी आई में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये, जैसे कि ये आइरिस है। जो आइरिस है वो कंट्रोल करता है साइज़ ऑफ प्यूपिल, यानी जो प्यूपिल का साइज़ है उसको कंट्रोल करता है हमारा आइरिस। फिर उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है हमारे आइरिस का वो है कलर ऑफ आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने देखा होगा, मतलब सभी की, काफ़ी लोगों की आइज़ किसी की ब्लू होती हैं, किसी की ग्रीन होती हैं, किसी की ग्रे होती हैं, किसी की ग्रेइश होती हैं। तो ये सारे कलर्स आते कहाँ से हैं? ये सारे कलर्स हमारे आइरिस से आते हैं। बट आइरिस से कैसे आते हैं? एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है जो हमारा आइरिस सीक्रेट करता है। मेलानिन नाम का पिगमेंट कहाँ से आता है? मेलानिन नाम का पिगमेंट आता है हमारी स्पेशलाइज सेल मेलानोसाइट सेल्स से। जो मेलानोसाइट सेल्स हैं वो मेलानिन नाम का पिगमेंट सीक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारा आई का कलर डिफाइन होता है। जैसे कि अगर मेलानिन हमारा बहुत ज़्यादा होगा तो आई का कलर ब्लैक होगा, अगर मेलानिन हमारा थोड़ा कम होगा तो आई का कलर ब्राउन होगा, और अगर मेलानिन बहुत ही कम होगा तो हमारे आई का कलर ब्लू होगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो डिफरेंट कलर्स हम देखने को मिलते हैं वो किस वजह से मिलते हैं। वो उसका रीज़न है मेलानिन पिगमेंट, जो कहाँ से सीक्रेट किया जाता है? स्पेशलाइज्ड सेल हमारी मेलानोसाइट्स। उसके बारे में इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ये हमारे आई में आपने देखा होगा ब्लैक कलर का स्पॉट, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल क्या वर्क करता है? अब देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे इन्वायरमेंट में कितनी सारी लाइट है। अगर सारी लाइट मेरी आइज़ के अंदर चली जाए तो हमारी आइज़ डैमेज हो जाएंगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हमारा प्यूपिल है, जो कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों के अंदर जानी चाहिए, कितनी हमारी आंखों के लिए ज़रूरी है, वो हमारा डिस्क्राइब करता है प्यूपिल। वो कंट्रोल करता है हमारे लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट को। दूसरा, इसको हम ब्लैक स्पॉट भी बोलते हैं, और ये हमारा आइरिस, इसको हम विंडो ऑफ आइज़ भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे घरों में विंडोज़ का क्या काम होता है कि कितनी लाइट आनी चाहिए, हम लाइट आने के लिए उसको खोल देते हैं। इसी तरीके से हमारे आइरिस को भी, मतलब कितने अमाउंट ऑफ लाइट आनी चाहिए तो उसको भी हम खोल देते हैं, आइरिस को भी थोड़ा ओपन कर लेते हैं। और ये जो आइरिस है हमारा, इसके जस्ट थोड़ा सा साइड में यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है? लेंस। अब हम लेंस कौन सा यूज़ करते हैं? लेंस हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हमारे आई में होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों? क्योंकि ये बेस्ट कन्वर्जेंस लेंस है। इसी वजह से हमारे आई में हम कॉन्वेक्स लेंस है जो बेस्ट कन्वर्जेंस है। एंड उसके बाद जो हमारे लेंस को पकड़े हुए होती है, ये होती है हमारी सिलेरी मसल्स, जिनके थ्रू हमारा लेंस यहाँ पे फिक्स्ड है। ये होती है हमारी सिलेरी मसल्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये सारा प्रोसेस हुआ, हमारी इमेज बनी। हमारी इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पर। यहाँ पर हमारी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है ये कहाँ पर बनती है? रेटिना पर। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो रेटिना होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, यानी जो रेटिना है यहाँ पे इसमें थोड़ा होल होता है, जिसके थ्रू यहाँ से हमारे सिग्नल्स जाते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ब्रेन तक सिग्नल्स जाते हैं। और जहाँ से सिग्नल्स जाते हैं यहाँ पर क्या है? ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो हमारे ऑप्टिक नर्व को सिग्नल्स को कैरी करने में हेल्प करता है। यानी यहाँ पे एक गैप है कि ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पे रेटिना में बीच में इनकम्प्लीटनेस होती है कि यहाँ पे एक स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट, जिसके थ्रू हमारी ऑप्टिक नर्व्स अपने सिग्नल्स लेके जाती हैं ब्रेन तक, और फिर हमारी इमेज बनती है। तो जो हमारी इमेज बनती है जो हमको दिखाई देती है वो वर्चुअल और इरेक्ट, बट हमारी आई जो इमेज बनाती है वो बनाती है रियल एंड इन्वर्टेड। बट ये रियल और इन्वर्टेड हमारी इमेज बनती है, बट हमको सारी चीज़ें इरेक्ट दिखाई देती हैं, वर्चुअल दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आई ने यहाँ पे बनाई रियल और इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद हमारी जो ऑप्टिक नर्व है उसने क्या किया? वो यहाँ से सिग्नल्स को लेके गई ब्रेन तक। तो ब्रेन का क्या काम है? वो हमारी इमेज को वर्चुअल और इरेक्ट बना देगा। तो इससे फिर हमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं विजिबल होते हैं।
तो अब जैसा अभी मैं अगर आप लोगों को ये बोलूँ कि जो हमारी आय है वो देखने का काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो आय है सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है। इन सिर्फ हम लोगों को क्या लगता है कि जो आय है उससे हम देखते हैं। नो, आय से हम नहीं देखते। आय सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है, उसके बाद हम देख पाते हैं। एंड और जैसा कि आपने देखा होगा, हमारी आइज़ के अंदर दो तरीके के फ्लूइड होते हैं। पहला होता है हमारे लेंस और क्या बोलते हैं, कॉर्निया के बीच। ये होता है हमारा एक्वस ह्यूमर, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एंड सेकंड वन हमारा होता है जो रेटिना के और लेंस के बीच में होता है, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर।